नमा संस्कृत मित्राणी। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का सप्तमा पाठ का प्रश्नोत्तरी करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने इस पाठ का संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद कर चुके थे। आज के इस एपिसोड में हम इसका प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं बिना देरी किए। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है ये अभ्यास मौखिक का है। मौखिका का 1 नंबर प्रश्न अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। निम्नलिखित पदों का उच्चारण करना है। तो आप भी करेंगे साथ साथ में। ये देखिए, शास्त्राणां तस्यैव निष्पक्ष भावेन परीक्षानंतरमेव 10 सहस्राणि भग्नावशेषेण धनलुण्ठनाशया गौरवभूतो। तो इस प्रकार हो गया सभी का उच्चारण पहला प्रश्न का। दूसरा प्रश्न इसी में है, अधोलिखितानां पदानां अर्थं वद। निम्नलिखित पदों के अर्थ को बताना है। इति है यत्र जायते भूयो भूयः अदितवन्तः भग्नावशेषाः पंचम शतके ख्रीष्टाब्दे बर्बरे उभौ। तो ये सभी जितने भी पद दिए गए हैं सभी का हमें हिंदी अर्थ बताना है। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे। दूसरा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से दिया गया है। इति का अर्थ हो गया ऐसा, यत्र का अर्थ हो गया जहाँ, जायते का अर्थ हो गया होता है, भूयो भूयः का अर्थ हो गया बार बार, अधीतवंता का अर्थ हो गया अध्ययन करते हैं हो गया इसका अर्थ। भग्नावशेषः का अर्थ हो गया खंडरों। इसके बाद पंचम शतके का अर्थ हो गया 5वीं शताब्दी में। ख्रीष्टाब्दे का अर्थ हो गया ईस्वी में। बर्बरे का अर्थ हो गया क्रूरों के द्वारा। उभौ का अर्थ हो गया दोनों। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न का सही उत्तर हो गया। आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अथवा वीडियो रोक कर लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे है तीसरा प्रश्न, इसी में लिखित का है, यहाँ से शुरू हो जाता है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एकेन पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद के द्वारा लिखें। तो क नंबर प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कस्मिन् देशे आसीत्। इसका अर्थ हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में था। तो यहाँ इसका उत्तर सभी का हम उत्तर बारीकी से आपको बता देते हैं। तो अब तीसरा प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में है। उत्तर में लिखेंगे गंधार देशे। एक पद में लिखना था तो गंधार देशे यानी वर्तमान पाकिस्तान में है। ये ब्रैकेट में आप लिख लेंगे इसको कोष्टक में। ख नंबर प्रश्न है, संप्रति तक्षशिलायाः भग्नावशेषाः कुत्र सन्ति। आज के समय में तक्षशिला का जो खंडर है कहाँ है। तो इसका आप उत्तर में लिखेंगे रावलपिंडी, या इतना भी आप लिख सकते हैं पाकिस्तान देश है रावलपिंडी। हालांकि एक पद में लिखना था तो आप रावलपिंडी भी लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग नंबर प्रश्न है, मौर्य राज्य संस्थापक कह आसित। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे। तो उत्तर में लिखेंगे आप चंद्रगुप्त, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना। घ नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय से भग्नावशेषाः कुत्र सन्ति। नालंदा विश्वविद्यालय के ये जो खंडर है कहाँ है। तो उत्तर में आप लिखेंगे नालंदायाम। ये हो गया। अब अंग नंबर प्रश्न है उसी में, केन आक्रमणेन नालंदा विश्वविद्यालय से विध्वंस हो जाता। किसके आक्रमण के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस हो जाता है, नाश हो जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे बर्बराणाम, यानी क्रूरों के द्वारा। तो इस क्रूरों के आक्रमण से ये विध्वंस हो जाता है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको सही मैंने बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के क्रम में अब आगे है चौथा प्रश्न है, कोष्ठात् शब्दम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। यानी कोष्ठक से शब्द को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करें। यानी खाली स्थान जो दिया गया है इसमें भरना है कोष्ठक से सही शब्दों का चयन करके। जैसे क नंबर प्रश्न है, षष्ठ शतक ईस्वी पूर्वे डैश विश्वविद्यालय अवर्तत। यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में किस विश्वविद्यालय था, किस विश्वविद्यालय का हुआ था 6ठी शताब्दी से ईस्वी पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में तो इसमें नालंदा है और तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो इन दोनों में कौन हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो सभी काम बारीकी से बता देते हैं। इसमें कोई छात्र ने इसमें पहले से अपने कलम से टिक करके रखे हैं। तो चलिए हम आप लोगों को सही उत्तर बता देते हैं। तो अब चौथा प्रश्न में इस प्रकार भरेंगे। तक्षशिला क नंबर में हो गया। ख नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय डैश एव आसित। तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहारे एव आसित, यानी बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही था और अभी भी बिहार में ही है, हालांकि विध्वंस हो चुका है। ग नंबर प्रश्न है, कुमार गुप्त डैश विश्वविद्यालय से स्थापना कृतवान। कुमार गुप्त नालंदा यहाँ भर देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये हो गया ग नंबर तक। इसी के क्रम में घ नंबर यहाँ है, हुएन सांग डैश देशस्य आसीत। हुएन सांग किस देश के थे? तो चीन भरेंगे आप इसमें, चीन। हुएन सांग चीन देशस्य आसीत। अंग नंबर है, धर्मपाल डैश वंशीय राजा आसीत। धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो पाल यहाँ भरेंगे, धर्मपाल पाल वंशीय राजा आसीत। तो ये हो गया चौथा प्रश्न का सही उत्तर। अब चलिए पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे जो है पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखितानां शब्दानां प्रयोगेण संस्कृते वाक्यानि रचयत। यानी निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग से संस्कृत में वाक्य की रचना करें। जैसे अभिधानम है, तक्षशिला है, चंद्रगुप्त है, हुएन सांग है, अध्यापक है। तो ये सभी शब्दों का हमें प्रयोग करके संस्कृत में वाक्य का निर्माण करना है। तो चलिए आपको बता देते हैं एकदम से सरल सी भाषा में। तो पांचवा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, अभिधानम का अर्थ होता है नाम। अस्य अभिधानम तक्षशिला अस्ति, यानी इसका नाम तक्षशिला है। तो यहाँ देखिए आप पहले समझेंगे कि मैंने वाक्य का निर्माण कर लिया, आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लेंगे। हम जो है व्याकरण जब सिखाएंगे उसमें आपको वाक्य निर्माण सिखाएंगे। अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी जब आप संस्कृत अनुवाद सीखेंगे। इसके बाद है तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देशे आसीत्। तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार देश में था या थे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संस्थापक आसीत्। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। हुएन सांग चीन देशस्य आसीत्। हुएन सांग चीन देश के थे। अध्यापक छात्रान् पाठयति। अध्यापक जो है शिक्षक जो है छात्रों को पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार पांचवा प्रश्न का सही उत्तर आप लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे अब छठा प्रश्न है मेलनम कुरुत, यानी सुमेलनम कुरुत, सही मिलान करना है। क नंबर प्रश्न है, क नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये किस में मिलेगा? क का दूसरा में मिल जाएगा, बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। हालांकि किन्हीं छात्रों ने इसमें पहले टिक करके रखा है, तो कोई बात नहीं, हम आपको सही से बता देते हैं कौन कौन इसमें सही होगा। हुएन सांग है, तो हुएन सांग आपका जो है किस में मिल जाएगा? ये चीनी यात्री थे, तो ख नंबर ख का हो जाएगा चौथा में। इसके बाद चंद्रगुप्त है, तो गौ का आप मौर्य वंश में मिला देंगे, यानी मौर्य वंशी थे, ये मौर्य वंश के थे, चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश। इसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय आप किस में मिलाएंगे? ये पाँचवा में, जो कि गांधार देश में मौजूद थे। धर्मपाल, तो धर्मपाल इसको आप मिलाएंगे, पाल वंश के थे ये, धर्मपाल पाल वंश के संस्थापक थे। तो इस प्रकार छठा प्रश्न का सही मिलान आप कर लेंगे। अब चलिए सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी रिक्त स्थानों को भरें, यानी खाली स्थान ये जो बचा हुआ है इसको भरना है। संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसी में देखिए एक वचन का रूप इस तरह दिया गया है, यहाँ द्विवचन का रूप, यहाँ बहुवचन का रूप हमें भरना है। जैसे पाठयति, पाठयता, पाठयन्ति, इस प्रकार रूप चलता है। लभते, इसी प्रकार यहाँ पे ते इते अंते, लभते 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 लभेते लभन्ते, इस प्रकार इसका रूप चलेगा। तो सभी को हम भर के बता देते हैं आप लोगों को। तो अब सातवां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, पाठयति, पाठयता, पाठयन्ति यहाँ भर देंगे। लभते लभेते लभन्ते, यहाँ लभेते लभन्ते भर देंगे। वर्तते वर्तेते वर्तन्ते, यहाँ वर्तन्ते भर देंगे। आसीत आस्ताम आसन, यानी आस्ताम यहाँ पे भर देंगे। अस्ति अस्ता संति, अस्ता और संति यहाँ पे भर देंगे। तो इस प्रकार जो है सातवां प्रश्न का सही उत्तर हो गया। अब वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे आठवां प्रश्न है अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। निम्नलिखित पदों के संधि या संधि विच्छेद करें, यानी जो संधि में है उसका संधि विच्छेद करना है, जो संधि में नहीं है उसको संधि करना है। तो जैसे इत्यादि है, अस्य धन अपि है, छात्राश्च, तस्य धन एव है, अत्र धन अनेके है, यदि धन अपि है, विकासो अपि, अत्रापि। तो इन सभी का हमें संधि या संधि विच्छेद करना है। तो चलिए हम बता देते हैं। तो आप आठवां प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिखेंगे, इत्यादि, इति धन आदय। ख नंबर है अस्य धन अपि, अस्यापि हो जाएगा। छात्राश्च, तो हो जाएगा छात्राः, धन च विसर्ग लगेगा यहाँ पे। घ नंबर है तस्य धन एव, तस्यैव, यहाँ देख लेंगे एकार की दो मात्रा है। अंग है अत्र धन अनेके, अत्रानेके हो जाएगा। यदि धन अपि है, यद्यपि हो जाएगा। विकासो अपि है, विकासा धन अपि हो जाएगा। अत्रापि है, अत्र धन अपि। तो इस प्रकार आठवां प्रश्न का सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन्हीं के क्रम में अब नवा प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग करना है, विभक्त करना है। दीयते है, जायते है, लभन्ते है, आसित है, करोति है, कृत है, सभी का हमें क्या करना है? प्रकृति प्रत्यय। तो कैसे करना है हम करके बता देते हैं। तो नवा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे, दीयते है,
तो इसमें देखिए मूल धातु दा है, धन यक है, प्रत्यय है, तो दा धन यक हो गया। ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है, ये कर्मवाची में है। तो आप इस प्रकार सही उत्तर लिखेंगे। आपको इसको देख के घबराना नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, आप इसको लिख लेंगे। व्याकरण में हम सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं रहने देंगे आपके अंदर। जायते है, जन धन जन, ये जन धन, ये जन इसमें मूल धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है, इसका चलता है तो जायते होगा। लभंते है, तो लभंते का देखिए अब लब धातु इसमें मूल है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का ये रूप है, ठीक है। आत्मनेपदी में इस प्रकार रूप चलता है। और यहाँ देखिए आसित है, आसित का अस धातु मूल है इसमें, और अस धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है आसित। आसित आस्ताम आसन ऐसे करके इसका रूप चलता है। करोती है, तो इसमें मूल धातु क्री है और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है करोती, ठीक है। इसके बाद क्रीता है, तो क्रीता देखिए क्रीता किस प्रकार रूप चलेगा, क्री है इसमें मूल धातु और कत प्रत्यय है, ठीक है। तो ये दोनों का संयोग से ये क्रीता बना है, ये एक वचन का रूप है और पुल्लिंग है, ये क्रीता पुल्लिंग है। तो इस प्रकार जो है आप इसको लिख लेंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है सत्यम असत्यम लिखत, यानी सही सत्य और असत्य को लिखें। सत्य का अर्थ होता है सही, असत्य का अर्थ होता है गलत। यथा जैसे उदाहरण में दिया गया विश्वविद्यालय ज्ञान केंद्राणि भवंती, यानी विश्वविद्यालय जो होते हैं ज्ञान के केंद्र होते हैं, ये सही बात है, तो इसमें सत्यम लिख देंगे। लिख दिया है। तो उसी प्रकार हमें क ख ग घ ङ बनाना है। क नंबर प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार देश आसित, यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ये गंधार देश में थे, तो ये सही है, तो इसमें सत्यम लिखेंगे। और ख नंबर प्रश्न है मौर्य राज्य से संस्थापक धर्मपाल आसित, यानी मौर्य राज्य के जो संस्थापक थे ये धर्मपाल थे, तो नहीं, मौर्य राज्य के संस्थापक ये चंद्रगुप्त थे, तो इसमें वो सत्यम हो जाएगा। ग नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय पाकिस्तान देश से आसित, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये पाकिस्तान देश में है, नहीं, ये गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय तो बिहार में है, भारत देश के बिहार में है, बिहार राज्य में, तो ये भी असत्य हो जाएगा। घ नंबर प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपालेन संस्थापित, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये धर्मपाल के द्वारा स्थापित किए गए थे, तो ये सही बात है, इसमें सत्यम हो जाएगा। अंग नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय से बर्बराणाम आक्रमणेन विध्वंसो जाता, नालंदा विश्वविद्यालय के जो है क्रूरों के आक्रमण के द्वारा जो है विध्वंस हो जाता है, तो ये भी सत्य है। तो इस प्रकार जो है 10वां प्रश्न आप बना लेंगे। सभी का उत्तर चलिए हम एक जगह करके दिखा देते हैं। तो अब 10वां प्रश्न का सही उत्तर अब यहाँ से लिख लेंगे। क नंबर सत्यम हो गया, ख नंबर असत्यम हो गया, ग नंबर असत्यम हो गया, घ नंबर सत्यम, अंग नंबर हो गया सत्यम। तो इस प्रकार लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के क्रम में अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न है उदाहरणानुसार विभक्ति वचन निर्णय कुरुत, उदाहरण के अनुसार जो है हमें विभक्ति और वचन का निर्णय करना है कि कौन किस विभक्ति का है। ये जो पद दिया गया है शास्त्राणाम, ये किस विभक्ति का है और किस वचन का है, ये तो हमें वही सारे लिखना है। छात्राण है, ज्ञानस्य भारती है, देशस्य वर्षाणी है, आक्रमणेन है। इसी प्रकार सभी का हमें विभक्ति और वचन को बताना है। तो चलिए हम बारीकी से सबका जो है आंसर को जानते हैं, उत्तर को जानते हैं। तो 11वां प्रश्न का सही उत्तर यहाँ से लिखेंगे। शास्त्राणाम का जो है ये विभक्ति, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और बहुवचन, षष्ठी बहुवचन का ये रूप है शास्त्राणाम, ठीक है। तो विभक्ति क्या है, वचन क्या है, आपको घबराना नहीं है। व्याकरण में सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। आप हमारे चैनल पे बने रहें लगातार। छात्राण है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। ज्ञानस्य है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये रूप है। भारती है, तो भारती जो है ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। देशस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। वर्षाणी है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। आक्रमणेन है, आक्रमणेन तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। बर्बराणाम है, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये रूप है। तो इस प्रकार 11वां प्रश्न का सही उत्तर आप लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रश्न है ये आखिरी प्रश्न है, 12वां प्रश्न हिंदी भाषायाम अनुवादत, यानी हिंदी भाषा में अनुवाद करें इन सभी का। क नंबर प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार देश आसित, इसका अर्थ हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय गंधार देश में था। इसी ख नंबर प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय से कुमार गुप्तेन स्थापना कृता, यानी कि इसका अर्थ हो गया नालंदा विश्वविद्यालय का कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना की गई। इसी के क्रम में ग नंबर है अत्र सुयोग्य अध्यापका छात्राण पाठयन्ति, इसका अर्थ हो गया यहाँ सुयोग अध्यापक लोग छात्रों को पढ़ाते हैं। इसी के क्रम में घ नंबर है तक्षशिला विश्वविद्यालय षष्ठ शतक ईस्वी पूर्व में अवर्तत, इसका अर्थ हो गया तक्षशिला विश्वविद्यालय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही स्थापित किया गया। घ नंबर है धर्मपाल पालवंशीय राजा आसित, तो धर्मपाल जो है पालवंशीय राजा थे। तो ये हो गया 12वां प्रश्न का सही उत्तर। अगर आप सुन के नहीं लिख सकते हैं
तो आप यहाँ से भी देख करके लिख सकते हैं, वीडियो रोक कर लिख लेंगे। हमने 12वां प्रश्न का सही सभी का संस्कृत से हिंदी अनुवाद करके रख दिया है, आप इसको लिख लेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को आप लाइक कर देंगे और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। संस्कृत से जुड़ी सारी खबर हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। संस्कृत से जुड़ी आपको जिस भी टॉपिक पे जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देंगे, हम उस पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृत, धन्यवाद।